हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। पिछले 2-3 दिन से मैं एब्सेंट था। मैं वीडियो व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि कभी कभी हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनल हैज़ार्ड्स की और ख़ुद हम लोग उतनी हैज़ार्ड्स से ज़ख्मी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सर्जरीज से या काफ़ी एक ही पोस्चर में बैठ के काम करने से, काम से के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ वो एक रीज़न ज़रूर है। लेकिन जब हम एक ही पोस्चर में बैठ के काम करते हैं और अगर हम ध्यान नहीं देते अपनी एक्टिविटीज़ का, अपने पोस्चर्स का, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे को भी, क्योंकि मैं सर्जरीज़ में करीब 3-4 घंटे की सर्जरीज़ और साथ में 5-6 घंटे जो ओपीडी में हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, उसकी वजह से मेरी नेक में प्रॉब्लम हो गई थी और मुझे रेस्ट के लिए एडवाइस किया गया था। तो मैं रेस्ट कर रहा था, काफ़ी बेटर हूँ पहले से। तो मैं व्लॉग नहीं बना पाया लेकिन मैंने कोशिश की कि जो आप लोग के क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करता रहूं, और मैंने उनमें ज़्यादातर आंसर किए। कुछ क्वेश्चंस को मैंने नोट कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि इस पे तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो बार बार मुझे पिंच करता है, जो लोग पूछते हैं कि डॉक्टर मेरे नंबर्स इतने हैं और मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, और लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे प्रोसीजर्स कराऊँ। आप टेक्निक्स के बारे में बताते हैं, आप सर्जरीज़ के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं, लेकिन वो हमारी पहुंच से बहुत बाहर है। और क्या अगर कोई आदमी पे अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम हो, यानी वो उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या सर्जरी कैसे कराएगा। तो मुझे लगा कि ये इन क्वेश्चंस ने मेरे दिल को छुआ और मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ डेफिनेटली बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में बोलते हैं। हम बताते हैं कि आज हम इस टेक्नोलॉजी से सर्जरी कर रहे हैं, हम अब कॉन्टूरा कर रहे हैं, हम सिल्क कर रहे हैं, हम स्माइल कर रहे हैं, लेकिन क्या वो हमारे और जो हम लेसिक प्रोसीजर्स करते हैं या जो प्रीवियस प्रोसीजर्स करते हैं, उनसे हमें कितना फ़ायदा पेशेंट्स को मिल रहा है, क्या वो कॉस्ट वाजिब है कि नहीं है। और वाकई में अगर हम किसी पेशेंट में अगर बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ किए, क्योंकि सबसे पहला इंटेंशन एक चीज़ हमेशा मैं अपने दिल की बात कहूँगा कि हम किसी पेशेंट की आँख में ये नहीं डिफरेंशिएट कर दें कि ये अमीर है या गरीब है। हर आई बहुत प्रेशस है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो एक ऐसा आदमी, इंसान, कोई भी इंसान अगर है, वो किसी भी इंसान की आँख की वैल्यू, कीमत उतनी ही है शायद जितनी किसी एक बहुत बड़े इंसान की हो और एक बहुत छोटे हर इंसान की। तो इसलिए आँखें अनमोल हैं, आँखों में की कोई कीमत नहीं होती, और वो उसके स्टेटस की वजह से हमें यहाँ पे ये डिफरेंशिएट करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी पेशेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकता या उसकी अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो हमें ये सोच के काम नहीं करना है कि हम ऐसा काम करें कि पैसे तो बचा लें लेकिन उसकी आँख में कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। ये सब करना गलत होगा, गुनाह होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहला काम, देखिए, जब भी आप सर्जरी कराने के लिए प्लान कर रहे हैं, आप अपना ट्रस्ट करिए डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास जाइए। उनको बताइए कि मेरे को ग्लासेस से प्रॉब्लम है, वो आपको असेस करेंगे। अगर आपकी आइज़ में फ़िटनेस के लिए कुछ वो टेस्ट करेंगे, वो आपको कराने पड़ेंगे, क्योंकि टेस्ट एक्सपेंसिव वो मशीन्स के थ्रू किए जाते हैं, तो वो तो इवैल्यूएशन तो आपको कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आके बताते हैं कि आपको अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ में रिजिड रहते हैं। कोई भी चीज़ जितनी हम लोग से हेल्प होगी वो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज़ ऑफ टोपोग्राफी करते हैं। पहले आपका रिफ्रैक्शन चेक होगा, आई टेस्ट होगा, डायलेशन के साथ आपका रेटिनल भी टेस्ट होता है, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। डिटेल रेटिनल पेरिफेरल एग्जामिनेशन होगा, आपकी आई की सरफेस की एनालिसिस होगी कि आपकी सरफेस हेल्दी हैं कि नहीं हेल्दी हैं, किसी तरह की कोई ड्राई आइज़ वगैरह तो नहीं है। फिर हम देखेंगे कि उसमें टोपोग्राफिकली कैसा है, जिसमें हम लोग पेंटाकैम टोपोग्राफी करते हैं, जिससे हमें एंटीरियर सरफेस और बैक सरफेस ऑफ कॉर्निया के बारे में पता लग जाएगा। कोई हिडन कोई भी कॉर्नियल एक्टीजियाज या कोई केराटोकोनस, किसी तरह की कोई बीमारी आँखों में तो नहीं है, उसके बारे में पता लग जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ और भी टोपोग्राफीज़ करते हैं, जिससे आई ट्रेसी कहते हैं, जिससे कि हमें एवरेजन्स के बारे में पता लगेगा। फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हमारा पेशेंट रिफ्रैक्टिव सर्जरी में किस प्लेटफॉर्म के लिए फ़िट है। क्या उसका नंबर्स ऑप्टिमम है, तो हम उसको लेसिक से नंबर्स करेक्ट कर सकते हैं, यानी हम सरफेस के ऊपर कार्विंग करके या हम फ्लैप लिफ्ट करके कार्विंग करके नंबर्स करेक्ट कर सकते हैं, यानी एपीलेसिक और लेसिक के थ्रू। या अगर हमारे कॉर्निया में कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, सिलेंडर नंबर ज़्यादा हैं, तो हम थोड़ी मॉडर्न टेक्निक के ऊपर जाके, यानी कॉन्टूरा सिस्टम पे जाके भी नंबर्स करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, जैसे एपी कॉन्टूरा पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे
क्योंकि मॉडर्न मशीन्स में आजकल जो बहुत सारी डाटा को कैप्चर करती हैं और उससे जो प्रिसीजन है डेफिनेटली वो बढ़ जाता है। लेकिन ये डिसीज़न आप लेके नहीं आएंगे कि मुझे कौन से पेशेंट सर्जरी मुझे करानी है, ये हमारे पे छोड़ दीजिए। हमें लगेगा कि हमें पेशेंट के में वाकई में ज़रूरत है, हमें हायर एंड, हमें नई मॉडर्न टेक्निक्स पे जाने की, हम डेफ़िनेटली उनको एडवाइस करेंगे कि आप मॉडर्न टेक्निक से किसी कराइए, उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा। फिर वहाँ पे हम लोग अफोर्डेबिलिटी असेस करेंगे। लेकिन अगर आपकी आँखों में फिटनेस प्रॉपर है, अगर हम उसको हम नॉर्मल जो कस्टम क्यू लैसिक्स हैं उनके थ्रू करेक्ट कर सकते हैं और किसी तरह के रिज़ल्ट्स में बिना किसी रिज़ल्ट्स के कॉम्प्रोमाइज़ किए, तो हम आपके बहुत सारे पैसे बचाएंगे। यही मेरा भी एम है और यही ध्येय है। अच्छा नहीं लगता कि हम, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या आपके पास EMI ऑप्शंस हैं, क्या हम इंस्टॉलमेंट पे सर्जरी करा सकते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में कुछ डिग्निटी ज़रूर होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग पेशेंट और डॉक्टर के बीच में होनी चाहिए। आपको अगर वाकई में प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप आके बताइए हॉस्पिटल्स में, जो हमसे बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे। लेकिन अगर आप विश्वास से, अगर हमारे पे विश्वास करेंगे और हमारे पे छोड़ देंगे कि हमें आपको किस टेक्निक से सर्जरी करानी है, तो डेफ़िनेटली आपको उसका फ़ायदा मिलेगा अच्छे रिज़ल्ट्स के फॉर्म में भी और साथ में फाइनेंशियल सेविंग के फॉर्म में भी। हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी किसी तरह की आँख में कॉम्प्रोमाइज़ भी ना हो और हम आपको बेस्ट आउटकम यानी बेस्ट रिज़ल्ट्स भी दे पाएँ। तो इसलिए सनाई हॉस्पिटल पूरी टीम कमिटेड है इस चीज़ के लिए कि हम आपको बेस्ट एंड एथिकल वे में ही हम टेक्निक्स को सजेस्ट करें और कराएं। और खुशी की बात है हॉस्पिटल इक्विप्ड है सारी मॉडर्न टेक्निक से, सारी टेक्नोलॉजी से लैस है। जो टेक्निक्स आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो सकती है, वो सारी टेक्निक्स के थ्रू हम सर्जरी यहाँ पे प्लान कर हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं लास्ट 2 डिकेड से और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स के साथ में। ये मेरा व्लॉग बनाने का केवल क्योंकि जो क्वेश्चंस थे उसने मेरा दिल छुआ था, तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए अपने पेशेंट्स के लिए कि प्लीज़ विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए। अगर आपको वाकई में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आइए अपनी इवैल्यूएशन करा के हम लोग को अपनी जो एक्चुअल सिचुएशंस है वो बताइए। जो बेस्ट पॉसिबल होगा आपके लिए फाइनेंशियली और आँख के लिए क्वालिटी पॉइंट से, हमारी पूरी कोशिश होगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपको रिज़ल्ट्स मिलें। और फिर भी अभी भी कोई आपके मन में सवाल है, क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आंसर करूं। और अपना बहुत ध्यान रखिए, अपनी केयर करिए, मेरी तरह लापरवाही मत बरतिए जिससे मेरी नेक में प्रॉब्लम हो गई। अपने फिटनेस का ध्यान रखिए, अपना खुद ध्यान रखें और बड़ों की केयर करिए, छोटों का ध्यान रखिए और आँखों की बहुत बहुत केयर करिए। नमस्कार।